सराय में हाफिज शाहिद को और हाफिज गयूर को लोगों ने पकड़ लिया। 5.5 साल पहले अपने गले का ऑपरेशन कराया। पार्टीबाजी कर रहे खाने के लिए। हाफिज गयूर को भी मदरसे से निकाल दिया गया इन गलतियों की वजह से। 250 दस्तखत हुए थे उसके इस्तीफे के लिए। 3 बार उस सोसाइटी का रिन्यूअल करवाया मैंने। मेरे बीमारी के कागज भी चुराए। पूरा कस्बा मुफ्ती साहब के साथ है जी, जैसे मुफ्ती साहब चाहेंगे वैसा मदरसा चलेगा। इस वक्त हम मेरठ के कस्बा हर्रा के एक मदरसे में पहुंचे हैं। इस मदरसे का नाम जामिया सबीलुल फलाह है और इस मदरसे के जो मोहतमिम हैं मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी करके कुछ उस्ताद जो यहाँ से निकाले गए थे उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है और वो इल्ज़ाम है चंदे को लेकर के। मुफ्ती साहब ने खुले तौर पे कहा है कि जो उस्ताद यहाँ से निकाले गए थे उन्होंने फर्जी रसीद छपवा के इस मदरसे के नाम पे चंदा किया है और तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये जो उनके ऊपर है जो उन्होंने मदरसे को नहीं सौंपा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम इस मदरसे में पहुंचे हैं। मदरसे के जो मोहतमिम हैं मुफ्ती साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें आपने जो है कुछ फर्जी रसीद को लेके कई उस्ताद हैं उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे आपने। मैंने ये बात कही थी। असल में हमारा जो मसला है इख्तिलाफ का, हमारे कुछ साथियों ने, मैं तो चल रहा था बीमार, मैं तकरीबन 6 साल से बीमार हूँ और मैंने 5.5 साल पहले अपने गले का ऑपरेशन कराया। मैं तो एम्स के अस्पताल के ऑल इंडिया के चक्कर काट रहा था और मेरा दोबारा ऑपरेशन होने की तैयारी थी। हमारे साथियों ने मेरे बीमारी के कागज़ भी चुराए, यानी एम्स के अस्पताल के, अल्लाह जाने किस तरह से उनके हाथ लगे वो। और उस सोसाइटी में उनके मन में ख़याल में क्या था उसे तो वही जाने। मुझे लगता है कि उनकी गलत नीयत थी और उन्होंने सोचा कि इनको एक अजीब तरह की बीमारी लगी हुई है, हम कागज़ात पर कब्ज़ा करके फिर मदरसे पर कब्ज़ा कर लें। सोसाइटी में उन्होंने मेरे कागज़ चुरा के वो लगाए बीमारी के और मेरा फ़र्ज़ी शपथ पत्र लगाया, मेरे फ़र्ज़ी साइन कर दिए और सोसाइटी में इस तरह का फ़राड पना करके, जालसाजी करके इन्होंने मुझे हटा दिया सोसाइटी में से। वो सोसाइटी मैंने ही बनाई थी, मैंने अपने हाथों से सोसाइटी बनाई। 3 बार उस सोसाइटी का रिन्यूअल करवाया मैंने और अब आकर इन लोगों ने कुछ उसमें फ़राड पना किया और मुझे उसमें से निकाल दिया सोसाइटी में से। क्या आपको दुख है इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा दुख है। जिस चीज़ की इब्तिदा की हो और एक पूरे अरमान और जज्बात लेकर इलाके के लिए, मैं ये बात तकरीरों में भी कहता था कि मेरे जहन में 1-2 गांव नहीं है, तकरीबन 60-70 किलोमीटर का एरिया जहन में रखकर वहाँ के बच्चों के लिए दौरे तक की, इफ्ता तक की तालीम करना मेरा एक मिशन और टारगेट था। अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी और मिशकात शरीफ तक पढ़ाई चल रही है काफ़ी दिनों से। लेकिन अब आके इसमें कुछ साथियों ने जो है गड़बड़ पैदा कर दी है और उनके ख़िलाफ़ 420, 467, 468, 471, 506 इन बहुत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। उनके इस फराड पने की वजह से और जालसाजी की वजह से सरूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज है कई आदमियों के ख़िलाफ़। उनमें से मुफ्ती मोहम्मद हसन हैं जैनपुर के, जो फैज़ आम की मस्जिद के इमाम हैं, नूरुल इस्लाम में मुदर्रिस हैं शहर मेरठ में, हाफिज़ गयूर हैं छतेले के, और कई साथी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका 420 का। मदरसे की रसीद भी बता रहे कि उनके पास में है कुछ जाली रसीद जो आप बता रहे थे। इन लोगों ने जैसे मदरसे के ख़िलाफ़ ये बगावत और गलत हरकतें की तो इसके नतीजे में इनको मदरसे से निकाल दिया गया। ये तो मदरसे से अलग ही हैं, सोसाइटी के कई मेंबरान अपने अपने काम करते हैं। बस उनमें से हाफिज़ गयूर एक सोसाइटी के मेंबर मदरसे में थे, बाकी और मेंबरान सब अपने अपने काम करते हैं, उन्हें अपने अपने मशगले में हैं। तो हाफिज़ गयूर को भी मदरसे से निकाल दिया गया इन गलतियों की वजह से, सोसाइटी में फ़राड पने की वजह से, मदरसे के ख़िलाफ़ बगावत की वजह से। हाफिज़ गयूर भी मदरसे से अलग हैं, उनके साथ और
2-4 आदमी लगे हुए थे। मुफ्ती लुकमान साहब हैं, उनको भी मदरसे से निकाल दिया गया। हाफिज़ शाहिद हैं छते वहाँ के जोले के, उनको भी मदरसे से निकाल दिया गया। तो इन हजरात को मदरसे से अलहदा कर दिया गया है, ये मदरसे में है नहीं। रसीद तो है ना उनके पास, रसीद तो आप भी छपवा लीजिए। इससे नुकसान होगा ना, मान लिया आप जो है मदरसे का चंदा उनके पास में जा रहा है। बिल्कुल होगा। अब उनको ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए अगर मेरे साथ इस तरह का मसला हो। बाकी परेश हैं, कोई भी कागज़ तैयार करा लेता है। जब वो मदरसे में नहीं है, ना हमने उनसे चंदे के लिए कहा, ना वो मदरसे में हैं, तो उन्होंने चंदा करने के लिए रसीदें छपवा ली। वो उनका अमल है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपकी जानकारी में कब आया है मामला कि वे चंदा कर रहे हैं? पहले ही रमज़ान को, पहले या दूसरे रमज़ान को। ये रमज़ान चालू, जी इसी रमज़ान में 2 रमज़ान को मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए, तो कि जी वो चंदा करने के लिए आ रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, वो मानते नहीं हैं। फिर कई जगहों से फ़ोन आते रहते हैं, लोग तहकीकात करते हैं और करनी चाहिए। सराय में हाफिज़ शाहिद को और हाफिज़ गयूर को लोगों ने पकड़ लिया जब उन्हें मालूम हुआ कि इस तरह चंदा कर रहे हैं। तो मैंने लोगों के कई बार फ़ोन आए, मैंने उनसे कहा इनसे कहिए ये गलत चंदा कर रहे हैं। जब ये मदरसे में है नहीं, इनको मदरसे से अलग कर दिया गया, तो चंदा किस बात का, किस काम के लिए चंदा कर रहे हैं? मुफ्ती साहब एक बात इसमें ये भी आती है, मान लिया जो उलमा हजरात हैं वो दीन के बारे में सही समझ रखते हैं, लेकिन वही इस काम को करने लगे, तो फिर अवाम पे क्या असर? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं भी हूँ इस जगह और मैं कोई गलत काम करूँ तो बिल्कुल ये गलत है। हम लोगों को, हम कौम व मिल्लत के राहबर हैं और हम अच्छी राह और अच्छी बात बताने के लिए हैं, हमें वही काम करना चाहिए, हमें गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चंदे का मामला आ रहा है सामने के फर्जी रसीद छपवा रखी है, इसमें क्या सच्चाई लग रही है आप? असल सच्चाई ये है जी, पिछली साल जो है उन सब लोगों के सामने मुफ्ती साहब ने ये बात रखी कि इन 3 आदमियों ने, जिसमें एक तो हाफिज़ शाहिद हैं, एक हाफिज़ गयूर हैं। शाहिद जो हैं ये जोले के रहने वाले, हाफिज़ गयूर छतिल्ले के रहने वाले, और एक मुफ्ती लुकमान हैं जो हर्रे के ही रहने वाले। इन 3 आदमियों ने मदरसे में जो है अकाउंट में या कहीं भी मदरसे का चंदा जो इन्होंने किया था वो दिया नहीं है, जबकि ज़िम्मेदार मुफ्ती साहब हैं। अब मुफ्ती साहब को जब चंदा ही नहीं दिया उन्होंने कराया, तो मुफ्ती साहब कहाँ से इनकी तनख्वाह देते हैं और कैसे करते? इस कितना होगा वो लगभग? चंदा कम से कम 15-16 लाख रुपए का एस्टीमेट बताया। चंदा हो अब उस तो इन 3 आदमियों को पता जी उन्होंने क्या करा, कहाँ है, कैसे है, जब उन्होंने मदरसे में जमा ही नहीं करा। ये कहना मुफ्ती साहब का था उन 400-1000 आदमियों के सामने। पीछे जो चंदा करा था उन्होंने पिछले रमजान में या जी, पिछले साल का जो चंदा था, हाँ, वो कितना हुआ था लगभग तीनों को मिला के? लगभग वो 15-16 लाख रुपए। अच्छा, 15-16 लाख का था। जी जी जी। लेकिन इस बार का जो 15-16 लाख था जी वो गायब है। जी हाँ, पिछली साल का। पिछले साल का। हाँ, और इस साल जो करा इसका कुछ पता ही नहीं। इस साल भी लग रहे, इस साल भी वो करे, एक जगह 1-2 जगह पकड़े गए जी। मदरसे से कम 10-11 महीने हो गए हाफिज़ गयूर जो है गायब हैं, उनको इस्तीफ़ा हो गया था। इसके बाद में 4 महीने हुए जब हो गया था हाफिज़ शाहिद को इस्तीफ़ा। उन 1000 आदमियों के सामने 250 दस्तखत हुए थे उसके इस्तीफ़े के लिए कि ये 250 आदमी जो हैं इस बात के गवाह हैं कि ये मुफ्ती साहब की बात को नहीं मानते और ये मदरसे में नहीं थे। तो वो इस्तीफ़ा जो है लिखा गया था और वो इस्तीफ़ा मैंने दिया था खुद हाफिज़ शाहिद कि भाई तेरा इस्तीफ़ा हो गया तो अपने घर को जा। इसके बाद में फिर मुफ्ती लुकमान को जो इस्तीफ़ा लिखा तो वो इस्तीफ़ा जो है मुफ्ती लुकमान को भी कहा गया और फिर उसके बाद में सीओ साहब के नाम देखा ही। इसमें गांव समाज आसपास का जो इलाका है इसको क्या नुकसान हो रहा है इस चीज़ से? इससे ही नुकसान हो रहा जी, मदरसे की जो पढ़ाई थी वो अधूरी होगी। इन लोगों ने पढ़ाना तो ख़त्म कर दिया, गांव में जो है इन्होंने विवाद शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब वे बेचारे बीमार, और उस बीमारी की वजह से वो क्या करें? अब वहाँ जो है बच्चों को देखें या मदरसों की जो मदरस हैं उनकी तनख्वाह दें या मदरसे को कुछ करें, क्या करें वे बेचारे? उधर उन्होंने फर्जी वाड़ा ये करा कि उन्होंने जो है चारों तरफ जो है रिपोर्ट देनी शुरू कर दी
ان کے خلاف کہ مفتی صاحب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. اب وہ بیچارے کچھ بھی پورا گاؤں جو ہے ان کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ کیسے سلجھا بھائی صاحب؟ جیسا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اس لیے چل رہی ہے, کیا ہوگا؟ بھیا معاملہ کیا سدھرنا ہے؟ معاملہ جو اس چھیتر کو دین ہے, مفتی اسرائیل صاحب کی دین ہے اس مدرسے کی, اور وہی اس مدرسے کو چلا رہے تھے آج تک. جو بھی معاملہ ہے, جو ان کے اس مدرسے میں پڑھا رہے تھے وہ لوگ جو بھی مولوی صاحب ہیں, وہ ان کے ساتھ غلط کر رہے, تو ان کے ساتھ غلط ہونا نہیں چاہیے. باقی سب پورا قصبہ مفتی صاحب کے ساتھ ہے, پورا قصبہ مفتی صاحب کے ساتھ ہے جی. جیسے مفتی صاحب چاہیں گے ویسا مدرسہ چلے گا, اور جیسے چھیتر کے لوگ چاہیں گے ویسا مدرسہ چلے گا. لیکن مفتی صاحب اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں. اس چھیتر کو, اس مدرسے کی دین مفتی اسرائیل صاحب کی ہے جی. سب سے اچھا مدرسہ تھا یہ. اور یہ جو دو آدمی ہیں کہیں کہیں آئے, انہوں نے رکھے تھے پڑھانے والے, انہوں نے اس کا ناش کر دیا. بند نوبت پہ ہے مدرسہ, جھگڑے کا رکھے. پیسہ ان کے کھاتے میں چلا جا, اپنے اکاؤنٹ کھول رکھا, پیسہ نہیں دیتے مدرسے کا چندہ جو ہے. تو اب کیسے سلجھا ہے معاملہ؟ جیسا آپس میں یہ تو مفتی صاحب کا مدرسہ سلجھے گا, انہیں کا یہ ہوئے چلاؤ اپنے کو. یہ خامخواہ لج رہے, پالٹی بازی کر رہے کھانے کے لیے. کوئی دکان پہ سے بسکٹ دے رہا, کوئی گائے پہ سے کچھ دے رہا, کوئی نوکری لے رہا. مفتی صاحب نے رکھے تھے یہ, اب وہ منع کر رہے تھے اپنے گھر جاؤ.